हेलो दोस्तों, कहानी की नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का नाम है घमंडी ऊँट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी टीवी पर। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक कारीगर रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास एक टूटा फूटा घर था, परंतु ज़मीन नहीं थी। वह बहुत मेहनत करता था, किंतु उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वे अच्छे से अपना घर चला सके। गरीब से तंग आकर कारीगर ने सोचा कि यह गांव छोड़ दूं और किसी दूसरे शहर में जाकर वहां नया काम धंधा शुरू करूं। कारीगर जब अपना गांव छोड़कर जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे, तब उसे रास्ते में एक बीमारी ऊँट दिखी। ऊँट का एक छोटा सा बच्चा भी था, जो ऊँटनी के आसपास घूम रहा था। कारीगर ने जब ऊँटनी की यह हालत देखी तो उसे ऊँटनी और उसके बच्चे पर दया आ गई। कारीगर ऊँटनी और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर वापस अपने गांव घर आ गए और उसने जड़ी बूटियां से ऊँटनी का इलाज किया। जंगल से पत्तों भरी हरी फोफली वाली शाखाएं काटकर ऊँटनी को खिला दी। ऊँटनी कुछ दिन में ठीक हो गई। जब कारीगर के बच्चे और ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी का दूध पीकर बड़े होने लगे, कारीगर ऊँटनी का दूध ले जाकर शहर में बेच देता था। धीरे धीरे ऊँटनी का बच्चा बड़ा हो गया। कारीगर ने ऊँटनी के बच्चे के गले में घंटी बांध दी, जिससे वह कभी भी भटक जाता तो घंटी की आवाज़ से उसका पता चल जाता कि वह किधर है। गले में घंटी बांधे होने से ऊँट का नाम घंटाघर पड़ गया। ऊँटनी का बच्चा के बड़े होने पर वह कारीगर के माल ढुलाई का काम करने लगा, जिसके कारीगर की आर्थिक स्थितियां में बहुत सुधार आया। कारीगर ने दूसरे गांव जाकर एक ऊँटनी और खरीद ली। कुछ ही दिनों में कारीगर के पास बहुत सारे ऊँटनी और उसके बच्चे हो गए। इससे कारीगर का व्यापार चल पड़ा। कारीगर ने अपने यह काम करने के लिए कुछ मजदूर लगवा लिए और नया घर बनवा लिया। कारीगर घंटाघर से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह दूसरे ऊँटनी से उसे विशेष महत्व देता था। इस घंटाघर को घमंड हो गया कि वह दूसरे ऊँटनी से अलग है। वह अपने आप को दूसरों से विशेष समझने लगा। घंटाघर जब भी जंगल पत्ता खाने के लिए जाता तो दूसरे ऊँट से अलग हो जाता था। इस प्रकार घंटाघर के घमंड के कारण वह सबसे अलग थलग रहने लगा। घंटाघर को दूसरे ऊँटों ने कई बार समझाया कि यह घंटा उतार दे। इस घंटे की आवाज़ के कारण जंगल के खूंखार जानवर मुझे दूर से ही पहचान जाते हैं, लेकिन वह सोचता था कि उसका मालिक उससे ज़्यादा उसी से प्यार करता है, इसलिए दूसरे ऊँट उससे जलते हैं और जलने के कारण वह ऐसा कहते हैं। घंटाघर के घंटी की आवाज़ के कारण जंगल के शेर हमेशा उसकी स्थिति को भांप जाता था, लेकिन ऊँट के झुंड में रहने के कारण उस पर हमला नहीं कर पाता था। एक दिन सभी ऊँट जंगल से पत्ते खाकर वापस लौट रहे थे। घंटाघर अपनी ही मस्ती और घमंड के कारण जंगल में सबसे अलग चल रहा था और दूसरे ऊँटों से बहुत दूर हो गया। शेर ने घंटाघर के घंटी की आवाज़ से
उसका पीछा किया और उसे अकेला पाकर उस पर झपट्टा मारकर उसका शिकार कर लिया। इस घंटाघर ऊँट का अपना घमंड के कारण मारा गया। शिक्षा घमंडी ऊँट की इस कहानी से हमें मिलती है कि कभी भी अपने घमंड के कारण दूसरे की अच्छी बातों की अनदेखी ना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।